नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और लगातार महाराष्ट्र के सियासी संकट पर नजर बनी हुई है और तमाम अपडेट्स, पल पल के डेवलपमेंट्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की सियासत से, शिंदे और फडणवीस के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शुक्रवार रात वडोदरा में फडणवीस और शिंदे मिले हैं। गुवाहाटी से वडोदरा पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। सूत्र बता रहे हैं कि फडणवीस मुंबई से वाया इंदौर वडोदरा पहुंचे और शिंदे गुवाहाटी से पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच ये गुपचुप बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। इस सीक्रेट मीटिंग में क्या कुछ तय किया गया है, ये देखना बेहद अहम हो जाता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे और फडणवीस के बीच मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि शुक्रवार को यह खबर सामने आई थी कि शिंदे होटल से निकले हैं। तमाम तरीके के उस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा था कि शिंदे आखिर कहां गए हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इंदौर पहुंचे थे शिंदे और फडणवीस वाया वडोदरा पहुंचे वाया, और यहां पे सीक्रेट मीटिंग उनकी हुई है वडोदरा में। इंदौर होते हुए वो वडोदरा पहुंचे थे फडणवीस। और मेरे सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुंबई से विनोद जगदाले और दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे और गुवाहाटी पे हमारे साथ कुमार गौरव बने हुए हैं। तो सबसे पहले कुमार, आपके पास आते हुए, कितनी पुख्ता खबर है ये? सूत्र क्या बता रहे हैं? अगर इन दो नेताओं की मीटिंग हुई है तो यानी आने वाले समय में काफी कुछ तय हो जाएगा सरकार गठन को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पे ये बैठक हुई है और कहीं ना कहीं लगभग 3 घंटे के आसपास की ये मीटिंग रही और उसमें एक चीज़ तो तय है कि आगे क्या होना है, उसको लेकर रणनीति बनी है। हालांकि बातचीत उस दरमियानी रात में क्या बातचीत हुई, ये बातें निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जाहिर तौर पे दो नेता अगर इतने गुपचुप तरीके से मिलते हैं और लगातार गुवाहाटी में शिंदे गुट जो है वो कैंप कर रहा है, होटल के अंदर बैठा हुआ है और अलग जाकर बीजेपी के बड़े नेता उससे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि खिचड़ी तो पक रही है। अब खिचड़ी क्या पक रही है, कितने दिनों तक वो बिरबल की खिचड़ी की तरह कितना लंबा वक्त लेती है, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि मुख्य तौर पर बीजेपी सामने नहीं आ रही है। अगर मोटे तौर पे देखें तो बीजेपी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। यहाँ इस बैठक के बाद और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस जरूर बीजेपी के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं अपने बंगले पे भी मुंबई में। लेकिन दो चीज़ें हैं, उसके बाद ही बीजेपी खुलकर सामने आएगी। पहली बात कि विधानसभा में शिंदे गुट को अलग गुट की मान्यता मिले, पहली बात हो गई। अगर इसमें देरी होती है तो दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत करे शिंदे गुट, उसमें असली शिवसेना होने का, सांसदों विधायकों दोनों को मिलाकर असली शिवसेना होने का तमगा शिंदे गुट को हासिल हो। ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा संभावना है कि पहले जो होना है वो विधानसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता मिले, इसकी कोशिश पहले की जा रही है। क्योंकि ये दूसरी वाले केस से पार्टी पे कब्जे के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। अगर जो विधायक यहाँ पे हैं वो सभी मुंबई जाने तक भी उनके साथ टिके रहते हैं, गवर्नर के यहाँ भी टिके रहते हैं और विधानसभा में वोटिंग के वक्त भी टिके रहते हैं। ये होता है, उसके बाद ही बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी, तभी वो खुलकर सामने आएगी। उसके बाद आगे सरकार बनने की तरफ बातचीत बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो लगातार बैठके हैं और ये जो बात निकल कर सामने आई है, रात में गुपचुप तरीके से बैठक हुई, ऑन एयर गए यहाँ से वहाँ मुलाकात की, फिर सवेरे तक लौट आए शिंदे, तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने की दिशा में आगे बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं खुलकर भले वो बात ना आए सामने, लेकिन बातचीत चल रही है। इस बीच 16 जो बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई की भी तलवार लटकी हुई है। कल शाम तक उन्हें जवाब देना है। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष पर ही बागियों की तरफ से सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन देखिए, राजनीति में ये तय है कि कल शाम तक अगर ये जवाब नहीं देते हैं या अपने वकील को भी नहीं भेजते हैं, जवाब से उनके संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर इन विधायकों को इन पर्सन बोला जाएगा कि आप आइए। नहीं जाते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष, भले उसके बाद मामला कोर्ट में जाए। यानी कि ये पूरी जो लेजिस्लेटिव मामला है ये लीगल लड़ाई में तब्दील हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे ग्रुप जल्द पहुंचेगा। जैसे ही सोमवार के बाद 1-2 दिन के बाद इन विधायकों पे जो गुवाहाटी में है 16 विधायकों पे कार्रवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा शिंदे ग्रुप। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब चुनौती यही है कि आप लगातार बातचीत करते रहें, जिसके साथ भी आपको सरकार बनानी है। इसलिए शायद ये कवायद चल रही है ताकि जो होटल में बैठे हुए विधायक हैं उनको भी कुछ ऑक्सीजन मिलता रहे कि हाँ, बातचीत चल रही है। क्योंकि जैसे इस तरह के मामलों में जैसे भी लंबा वक्त खींचता है
ऑपरेशन अमूमन फेल ही होता है। आपको राजस्थान के मामले में याद होगा जब सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक आए थे और ये बात लंबी खिंच गई, सचिन पायलट ही खुद वापस लौट गए थे। महाराष्ट्र में भी 2 बार इससे पहले हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस बहुत ज़्यादा अगर लंबा ये चला तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए इतने सारे विधायकों को संभाल कर रख पाना मुश्किल होगा, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना के तेवर काफ़ी तल्ख हो गए हैं। और शिवसेना किस तरह की पार्टी है, लगातार आप जानती हैं कि हंगामा होता है वहाँ अगर इस तरह की कोई बातें आती है तो ये डर विधायकों के मन में भी होगा, क्योंकि वो अपने शहर से काफ़ी दूर हैं, उनका घर परिवार वहाँ है। हालांकि उनको सुरक्षा दी गई है वहाँ के गृह मंत्री के द्वारा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जिस तरह का गुस्सा अगर ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ जो विधायक बैठे हैं उनका शिंदे के साथ रह पाना थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी में होगी बातें, तभी सरकार बनाने की दिशा में जल्दी वो बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर कानूनी पेच में फंसे तो फिर ये इस ऑपरेशन की सफलता पे संकट मंडरा सकते हैं। जी बिल्कुल कुमार, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई है शिंदे की, फडणवीस से वो मिलते हैं, यानी कि रणनीति पर चर्चा हो गई होगी कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। और बीजेपी इस बार ऑपरेशन लोटस को बहुत ही समझदारी से जिसे कहते हैं कि अमल करने की कोशिश में है। मुंबई में क्या सरगर्मियां, उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। विनोद जगदाले और दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।